दोस्तों, एक अच्छा पति वही हो सकता है जो अपनी पत्नी की तारीफ सभी के बीच में करे, और अगर उसके अंदर कोई गलतियां हैं तो बजाय सभी के वो अकेले उसको प्यार से समझाए। मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसने कोई गलती की है, सार्वजनिक स्थल पर समझाने की बजाय उसे आप अकेले में समझाते हैं तो रियलाइजेशन अच्छा होता है, ये साइकोलॉजी कहती है, और उस पे वो इम्प्लीमेंट करने में भी सहमत बना सकता है। क्योंकि अगर आप पब्लिकली किसी चीज़ को बोलेंगे तो उसको गिल्टी भी फील हो सकती है और बेइज्जती भी महसूस हो सकती है, मेरा मानना है। दोस्तों, जीवन में अगर आपको बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादित रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है। इट मीन्स मर्यादित व्यक्ति ही जीवन में आगे अच्छे मुकाम को पा सकता है और इतिहास रच सकता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अगर आप एक बार माफ़ करते हैं तो आप बड़े समझदार हैं, और उसी व्यक्ति को जब आप दूसरी बार माफ़ करते हैं तो आप बड़े नरम दिल हैं। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को बार बार आप माफ़ करते रहते हैं तो बड़े बेवकूफ़ हैं। मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति को बार बार माफ़ करने का मतलब होता है कि आप उसकी बेवकूफ़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को समझाना और विरोध करना जरूरी है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सभी मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। मर्द बहुत मासूम होते हैं जो अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी मेहनत से कमाई हुई सारी दौलत एक औरत की आह और अदा पर न्यौछावर कर देते हैं। जो उन्होंने अपने लिए जोड़ रखी होती है उसकी भी परवाह नहीं करते हैं, बशर्ते उनको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है और प्यार की आवश्यकता होती है। वेद कहते हैं कि क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना सके। तो मेरा मानना है क्रोध का भी अपना जीवन में महत्व होता है, लेकिन कब, कहाँ, किस तरह करना है, ये चीज़ संज्ञान में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जलकर खाक हो गई। मेरा मानना है बुजुर्ग के पास जो तजुर्बा होता है, जो ज्ञान होता है, उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। तो बुजुर्ग के ज़िंदा रहते उनके पास बैठिए, उनसे बोलिए और उनके ज्ञान को समझने का प्रयास करिए, जिससे कि आपको अपने डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, रिश्ते खराब होने की एक वजह ये भी है कि लोग झुकना नहीं, टूटना पसंद करते हैं। दोस्तों, स्कूल में त्रिकोण, चौकोण, समकोण, लघुकोण, अष्टकोण सारे कोण पढ़ाए जाते हैं, लेकिन स्कूल में बिल्कुल ये नहीं पढ़ाया जाता जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, वो होता है दृष्टिकोण। अगर हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है तो जीवन के हर पथ पर एक सही डिसीजन नहीं लिया जा सकेगा। इसलिए दृष्टिकोण सही होना बहुत जरूरी है।